अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ। कुछ नई कानूनी इंफॉर्मेशन जो कि पासपोर्ट से रिलेटेड है उसके मुतालिक गुफ्तगू के साथ। नाज़रीन, इस चीज को मानकर चलना पड़ता है कि कानूनी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। नहीं पता चलता कि जिंदगी में कब किसी कानूनी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ जाए। नाज़रीन, आज जो है वो अगेन पासपोर्ट के मुतालिक आपको पता है एक सीरीज चल रही है, काफी व्लॉग इस पे किए हैं, काफी वीडियोस बनाई हैं। आज भी उसी के मुतालिक मैं सवाल और जवाबात जो हैं उनका सिलसिला आज जारी रखूंगा। नाज़रीन, एक तो सवाल ये आ रहा है बार बार कि जनाब ये बताया जाए कि हमें जो है वो ये कहा जाता है कि जनाब हमने पासपोर्ट अपना पता करवाया, लेकिन आप हमें ये गाइड करते हैं कि नहीं, इसे फॉर्मल तरीके से करवाया जाए। उसके अंदर क्या फवायद है? देखिए, जब आप फॉर्मल तरीके से आप जब कहाँ जाते हैं, कहीं पे आपने आपने किसी वाकफियत से या ताल्लुक से आपने पासपोर्ट का पता करवाया, वो बिल्कुल आपको वर्बल बताते हैं, कहते हैं जी है या नहीं है। अब आपको इस सूरत के अंदर कोई एयरपोर्ट रोक ले तो आपके पास क्या एविडेंस? कुछ भी नहीं। क्या कर सकते हैं आप ये कह सकते हैं मेरे फलां शख्स ने मुझे बताया था, नहीं है। इसके मुकाबले में हम जो आपको पता करवा के देते हैं, अगर आपका जो स्टेटस है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर ना हो तो सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता, लेकिन आपकी एप्लीकेशन एक फॉर्मल तरीके से जाती है और वो आपको उसके जो है पीडीएफ या जो भी आपको डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होता है। इसलिए इसका ये फायदा है कि आप इसको जो है वो फॉर्मल तरीके से कराएं। दूसरा, इसके अंदर सवाल ये आता है बार बार कि जनाब अगर अगर मेरा जो है वो हो गया, ब्लैक लिस्ट के अंदर नाम आ गया, तो फिर क्या होगा? देखिए, ब्लैक लिस्ट से पहले आपने स्टेटस चेक करवाना है। स्टेटस जब आपने चेक करवा लिया है, आपका मामला क्लियर हो गया कि आपका नाम था या नहीं था, तो उस सूरत के बाद आपकी अगला मरहला आता है, क्योंकि वो एक लंबी बहस होती है और कॉल्स का सिलसिला बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम टेलीफोन के ऊपर हमारी टीम, और जैसे आपको पता है मेरे भाई भी मेरे साथ कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए बताना ये मुश्किल होता है। तो इसलिए मजीद ना हुआ करें, पहले आप स्टेटस पता करवाएं। अगर आपका स्टेटस आता है तो उसके बाद अगली बात है, क्योंकि उसके अंदर वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं। मिसाल के तौर पर आपको आता है जी कि आपने ओवर स्टे किया था किसी मुल्क के अंदर, तो आपका ओवर स्टे का केस है बिल्कुल मुख्तलिफ बनना है। दूसरा आता है जी कि नहीं, यहां पर पाकिस्तान के अंदर आपके ऊपर कोई एफआईआर है, उसका केस बिल्कुल अलग बनेगा, वो भी डिटेल में आपको आएगा आपके सर्टिफिकेट के अंदर जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि जनाब आपका स्टेटस क्या है। तीसरा यह कि आपने कोई डंकी लगाई है, कोई डिपोटी हैं, आप डिपोर्ट हुए हैं, या आपको जो है वो पकड़ा गया है, तो हर चीज का स्टेटस जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए ये कहना कि आपको अभी बता दिया जाए, भाई जब तक आप अपना स्टेटस पता नहीं करवाते, क्लियर नहीं आता कि आपका स्टेटस के अंदर वजह क्या है, क्योंकि सर्टिफिकेट के अंदर वजह होती, तो आप किस तरह से आपको गाइड किया जा सकता है? आपको ये तो नहीं, आपका टेस्ट होता है जैसे मेडिकल के अंदर कोई टेस्ट होगा, आपको बताया जाएगा आपको नजला है, जुकाम है, आपको क्या मसला है, उसके मुताबिक आपको मेडिसिन दी जाएगी। तो ये जो हमारे दोस्त जिद में पड़ जाते हैं, नहीं ये अभी बताएं, अभी क्या होगा, फिर उसकी आप फीस बताएं, उसके आप डिटेल, भाई कैसे बताएं? आप पहले अपना जो है वो अपना स्टेटस को जान लें, और उसके अंदर कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। लोग कहते हैं टाइम, मैं टाइम नहीं लेता, हमारी फर्म टाइम नहीं ले रही। आप आज देते हैं, आपको एक दिन के बाद जो है आपका स्टेटस क्लियर हो जाता है। तो इसलिए काइंडली जिस तरह गाइड किया जाए वो करें। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट एक मैसेज है जो मैं देना चाहता हूं। लोग आते हैं, लोग आके कहते हैं कि जनाब हमने फॉरेन ऑफिस के अंदर जो है वो या इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दी। खुदारा ये मत करें, मत करें। ये अपने फ्यूचर के साथ आप तबाह कर रहे हैं अपने फ्यूचर। आप खुद ही उसके अंदर गलत जो है वो चीजें इंक्लूड कर देते हैं, लिख देते हैं। वो भाई बैठे होते हैं, वो आपसे चंद रुपए लेते हैं, ना उनको पता है एक्सपर्टीज का, ना उनको मामला है, वो उसके अंदर सारी चीजें मान रहे होते हैं, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने वो भी किया। हम भी अदालत से कोई झूठ नहीं बोलते, लेकिन अदालत को आपने इस तरह से करना होता है, वो चीज बतानी होती है जिसके अंदर आपके क्लाइंट का फायदा हो। तो लिहाजा आपकी एप्लीकेशन जो है उसको, एक एप्लीकेशन आपको पता नहीं है कितनी बड़ी बुनियाद है, इसलिए मत एप्लीकेशन लिखिए और आप उधर रिसीविंग भी करवाते हैं, फिर आप कहते हैं जी आगे आप केस लड़ेंगे, केस जीत के केस इस तरह से आपके आड़े आ जाती है वो एप्लीकेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने एक्सपर्ट के बगैर, डिस्कस किए बगैर नहीं करनी। अब बेशुमार इल्म जो है वो लोगों को अपनी मेहनत करके, हालांकि जितनी देर में भी लोग बनता है आप दूसरा काम कर सकते हैं, अपना टाइम छोड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को गाइड कर रहे होते हैं।
मुझे कमेंट आ रहे हैं जी पैसे बना रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। भाई मेरा तो फायदा नहीं है, जो कंसल्टेंट मेरे दोस्त हैं उनकी फील्ड नहीं है, लॉ के मुताबिक उनको नहीं पता। कंसल्टेंट लोगों को गाइड कर रहे हैं जी, पता कराने की कोई जरूरत नहीं, आप चले जाएं, आप आ जाए। बेशुमार लोग उसके अंदर फंस गए, आए एयरपोर्ट पे ढक लिया उन्होंने, रोक लिया। अब वो अगर पता करवाया होता तो भाई उसका कोई इलाज करके जाते। हर बंदे की फील्ड होती है, हर बंदे का एक चीज होती है। मुझे आप कमेंट के अंदर बुरा भला कहें, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं उन दोस्तों ने सिर्फ ये कि भाई अच्छा गाइड कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करें। ये मत करें जी अपना कर रहे हैं, अपना हम लॉयर लोग हैं, हमारे पास आगे टाइम नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो ये टाइम निकाल के जो लोगों को कर रहे हैं, आप कॉल भी करके, ईमेल करके, आप टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह मेरी टीम इस वीडियो को डाल रही होती है। आप कंसल्ट कर लें, आप पूछ लें, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सवाल ये आता है कि जनाब मैं फलां मुल्क के अंदर, मेरा गया तो था विजिट वीजे पे, लेकिन वहां पे मैंने स्टे किया, लेकिन मैंने अपना केस डाल दिया था, तो अब मुझे आना पड़ गया, अब मुझे जाने नहीं दे रहे। देखिए एक तो यह है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल रखें। कहीं भी आप गए हैं, किस मुल्क के भी गए हैं, आपने कोई असाइलम लिया है, कोई स्टे लिया है, तो खुदारा अपने डॉक्यूमेंट को पूरा रखें। पाकिस्तान के अंदर जब आप आएंगे तो आपका केस यहाँ पे मजबूती से लड़ा जा सकता है और उसके अंदर बताया जा सकता है कि जनाब ये वहां पे कानूनी तौर पर रह रहे थे, असाइलम गैर कानूनी नहीं होता। आपने अगर केस डाला हुआ है, वो स्टे लिया हुआ है, तो आपका जो है वो स्टेटस लीगल होता है। उसको तरीके से करने की जरूरत है, हर लॉयर भी नहीं कर सकता, लेकिन लॉ की भी अंदर एग्जाम है। कुछ लोग जो है वो इमिग्रेशन का जैसे हम कर रहे हैं पासपोर्ट का, तो एक एक्सपर्टीज आपकी डेवलप हो जाती है, आप रोज बेशुमार केसेस देख रहे हैं, जान रहे हैं, आपका उसके अंदर ग्रिप हो जाती है। तो इसलिए काइंडली इन चीजों का मद्देनजर रखें, अपने फ्यूचर से मत खेलें। बाहर जाने का बड़ा शौक है, लेकिन ये मेहनत भी करें, कॉल करके कंसल्ट करके पता कर लें, गाइडेंस से चलें। हमें इसमें अंदर कोई फायदा नहीं, हम स्टेटस पता करवा के देते हैं, नॉमिनल सी फीस है, जो लोग आप देते हैं वो वहां पे जमा हो जाती है, जो उसके अंदर एक्सराजात आते हैं वो आए थे, इसके अंदर बंदे ने क्या कमा लेना। तो मेरा वो स्टेटस नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी केसेस हैं, काफी मसरूफ टाइम गुजरता है, तो सिर्फ ये लोगों के भले के लिए है। और अगर किसी का कोई काम हो तो जाहिर है उसके अंदर अगर आप चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आनी चाहिए। तो ये चीजों को मद्देनजर रखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, और नए जो आपको टॉपिक से आगाह करेंगे। चैनल को काइंडली जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।